बादशाह शाहजमां अपनी बेगम की बेवफाई से बहुत दुखी था। उसका पूरा सफर इसी दर्द में बीता। जब शाहजमां हिंदुस्तान के पास पहुंचा तो देखा कि बादशाह शहरयार अपने सभी दरबारियों के साथ उसके स्वागत लिए वहां पहले से ही मौजूद है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और शाही महल की ओर चल दिए। शहरयार ने शाहजमां को एक बहुत ही सुंदर और आलीशान महल में ठहराया। शाहजमां के स्वागत में शाही दरबार में एक समारोह आयोजित किया गया था। जब रात हो गई तो शहरयार अपने महल के लिए रवाना हो गए। शाहजमां फिर उदास हो गया। वह एक पल के लिए भी अपनी बेगम को भूल नहीं पा रहा था। इसी सोच में उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। जब शहरयार ने उसकी हालत देखी तो उसके मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल और मनोरंजन का प्रबंध किया, लेकिन शाहजमां का दुख कम नहीं हुआ। तब शहरयार ने शिकार करने की योजना बनाई और सोचा कि शिकार पर जाने से शाहजमां का मन बहल जाएगा। अपने दरबारियों से कहा, आप भी तैयार हो जाओ और शाहजमां से भी चलने को कहो। लेकिन शाहजमां शिकार पे जाने से साफ इनकार कर दिया। शहरयार ने कहा, यदि आप लोग नहीं जाना चाहते तो यहीं रहें, पर मैंने तैयारी कर ली है, और अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर चला गया। शहरयार के चले जाने के बाद शाहजमां ने अपने कमरे के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर बैठ गया। वहां से शाही महल का बगीचा दिखाई देता था। शाहजमां सुगंधित फूलों और पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लेने लगा। जब शाम हुई तो शाहजमां ने देखा कि महल का एक चौड़ दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सभी अच्छे अच्छे लिबास और जेवरात से सजी थीं और यह मानकर बगीचे में आई थीं कि सभी लोग शिकार के लिए गए हैं। शाहजमां खिड़की में छिपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने वे वस्त्र उतार दिए जो उन्होंने महल से निकलते समय पहने थे। अब उनके चेहरे साफ दिखाई देने लगे। शाहजमां यह देखकर हैरान रह गया कि जिन 20 को उसने स्त्रियां समझा था, उनमें से 10 तो वास्तव में हबशी पुरुष थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासियों का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम ही बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद, मसूद। आखिर वो मसूद कौन था? बेगम उसे क्यों बुला रही थी? ये जानने के लिए देखें अगला भाग। अलिफ लैला।